ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से हर कोई परेशान रहता है। लोग दुआ ढूंढते हैं कि कोई तो दुआ हो जिसको पढ़ने से शादी जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसी कोई दुआ ही नहीं है जिसको पढ़ने से शादी जल्दी हो जाए, क्योंकि उसका वक्त पहले से मुकर्रर है। लेकिन कुछ दुआएं हैं जिसके जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगी जा सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के महल में परवरिश पा रहे थे, तभी उनके हाथों गलती से किसी का कत्ल हो गया। उन्होंने दो लोगों की लड़ाई सुलझाने के लिए एक को बस ऐसे ही मारा तो वो मर गया, जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम बहुत डर गए और इजिप्ट से भागे भागते भागते वो न्यू सिटी मदियान पहुंच गए। वहाँ ना वो किसी को जानते थे, ना उनके पास कुछ खाने को था। उस वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की, ऐ अल्लाह ताला, तू जो भी खैर अता करे, मैं मोहताज हूँ। जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी शादी करवाई, उन्हें रहने के लिए छत दी, रोजी दी, 10 साल की सिक्योरिटी दी। इस दुआ का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान में किया है, तो ये दुआ पढ़ी जा सकती है। दूसरी दुआ ये भी पढ़ सकते हैं, सूरा फुरकान की आयत नंबर 74। वो सूरा ये है, ऐ अल्लाह ताला, हमारी बीवी और हमारी औलाद से हमें आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। ये दुआ सब पढ़ सकते हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा। शादी सुन्नत है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद नहीं। ये सब तकदीर में लिखी हुई बातें हैं, इसलिए इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जब वक्त आएगा तब देर नहीं होगी। अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। जितना टाइम भी मिल रहा है, जब तक शादी ना हो रही, उतना टाइम अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। फिक ऑफ मैरिज समझें, दीनी मालूमात लें, शौहर बीवी का हुकूक समझे, निकाह का मतलब समझे, जिम्मेदारी को समझे। सूरा रद आया 38। हर एक काम का वक्त अल्लाह ताला के पास से मुकर्रर है। एक आदमी हसन बसरी के पास आया और कहा कि हमारे यहाँ ड्राउट आया है, सूखा। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला से दुआ करो और इस्तिग़फ़ार करो। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई रोज़ी की दुआ बताए। उन्होंने फिर कहा, इस्तिग़फ़ार करो, यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। एक आदमी आया, कहा, मुझे औलाद नहीं है। उससे भी कहा, इस्तिग़फ़ार करो। एक ने कहा, बारिश नहीं हो रही। उससे भी कहा, इस्तिग़फ़ार करो। कोई ये सब सुन रहा था। वो आया और कहा, जो आपसे कुछ पूछता है, आप सबको बस एक ही दुआ बताते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। इस पर हसन बसरी ने कहा, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये तो अल्लाह गफूर ने खुद कुरान करीम में बताया है। लिहाजा अल्लाह ताला सूरा नूह की आयत नंबर 10 से 12 में फरमाता है कि तर्जुमा, तो मैंने कहा, ऐ लोगों, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। वो तुम पर मुसलधार बारिश भेजेगा और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बागात यानी गार्डन बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। हमारे गुनाह कई बार दीवार बन जाते हैं और हमारी दुआओं को अल्लाह ताला तक
نہیں پہنچنے دیتے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کیونکہ تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صدقہ کریں، شادی صرف 2 دنوں کے لیے نہیں ہوتی، پوری زندگی کے لیے ہوتی ہے۔ 2 خاندان جڑے ہوتے ہیں، اس لیے شادی کرتے وقت دین کو پریفرنس دیں تاکہ آنے والی جنریشنز بھی دین پر چلنے والی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو بہترین ہم سفر سے نوازے اور ہماری آنے والی زندگی کو سعد و آباد کرے، آمین۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان زوروں کے بیچ میں بے شمار محبتیں اور عزتیں عطا فرمائے، آمین۔ جو کوئی بھی شادی کے لیے بے چین ہے، پریشان ہے، وہ ٹینشن نہ لے، اپنے والدین کو بھی سمجھے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر کے رکھا ہے، اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں ہوگی۔ آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، یقیناً اللہ کے طے کیے ہوا وقت سب سے بیسٹ ہے۔ جب آپ کا وقت لکھا ہوگا جھٹپٹ سب ہو جائے گا۔ ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے اور وہ لوگ جن کو آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے نکاح کی فکر ہے، وہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ دیکھ لینا انشاءاللہ۔ نمازیں پڑھیں، اپنے بہتر اچھی نصیب کی امیزنگ پارٹنر کی دعا کرتے رہیے، بے شک یہ دعائیں خالی نہیں جائیں گی۔ میرے لیے بھی خاص دعا کرنا۔ میرا اچھا نصیب کی اس پوسٹ کو ہر مسلمان کے ساتھ شیئر کیجیے اور ثواب کمائیے۔ جزاک اللہ خیرا۔